भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंद। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के संपूर्ण अध्याय का संक्षिप्त में विचार करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। इनमें से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कर्मयोग 1 से 6 अध्याय तक के, भक्ति योग 7 से 12 अध्याय तक के और ज्ञान योग 13 से 18 अध्याय तक के। इस प्रकार गीता में 700 श्लोक हैं। इन 700 श्लोकों का सार आज संक्षिप्त में हम विचार करते हैं। कर्म योग क्या है? कोई भी कर्म करते समय सोचें कि मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ और कर्म की फलाशक्ति को त्याग देवें। कर्म को परमात्मा को अर्पण कर दो और कर्म करते समय अहंकार न हो, तब कर्म बंधन नहीं होगा। इसी कारण से कहा जाता है गहना कर्मणो गति। भक्ति क्या है? इसे 7वां अध्याय से 12वां अध्याय तक के भगवान कृष्ण व्यक्त करते हैं। उसका सार है कि सर्वश्रेष्ठ भक्ति है कि परमात्मा सभी में है, सर्वत्र है, सदा है, सर्वव्याप्त है। भक्ति कैसे करें? सभी भक्ति करते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। इस प्रकार से गीता के उपदेश दूसरे अध्याय से के 13वां श्लोक से 20 श्लोक तक के दिए हैं। वो सर्वोच्च साधन है भक्ति करने के लिए। ज्ञान योग वर्णित है गीता श्रीमद् भगवद गीता के 13वां अध्याय से लेकर के 18वां अध्याय तक के। तो ज्ञान को हम कैसे समझ सकते हैं? ज्ञान क्या है? ज्ञान के साधन को निरंतर आत्मा और अनात्मा, नित्य और अनित्य पर विचार करते रहना चाहिए। शिव ही आत्म तत्व है, मैं ही ब्रह्म हूँ, संसार मिथ्या है। यही अभ्यास करना चाहिए ज्ञान योगों को। और वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य किसे कहते हैं? छोड़ने की इच्छा। संसार, धन दौलत, स्त्री, पति पत्नी संबंधी, मान सम्मान अर्थात मन की समस्त इच्छाओं को छोड़ना और सोचना कि मैं इन सभी के बिना भी जीवित रह सकता हूँ। और ये तभी संभव होगा जब हम वस्तुओं में हमेशा दोष देखना। ज्ञान योग का सर्वोच्च सूत्र है सभी में मैं हूँ, सभी में मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। हरि ओम तत्सत।